जय अघोरनाथ भक्तजन, आज इस छोटा सा वीडियो में आपको एक गुरु ज्ञान, आपको कैसे तंत्र साधना करना चाहिए, कैसे एक भला तांत्रिक बन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ प्रदान करूँगा। तो भक्तजन, जैसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक शिक्षार्थी होता है, शिक्षक बन पाता है और कृषि कार्य के लिए उपयुक्त ज्ञान लेकर एक अच्छा कृषक बन सकता है। वैसे ही तंत्र साधना करने के लिए एक अच्छे साधक बनना पड़ता है। इसे सिर्फ वीडियो देखकर या पुस्तकें पढ़कर कोई तंत्र साधना कर नहीं सकता। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि आप कई सारे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एक भी तंत्र कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो तांत्रिक बैठा नहीं है। आप एक साधक नहीं हो, एक आम आदमी हो। तो एक आम आदमी कदापि तंत्र कार्य नहीं कर पाता है। तो यही खास विषय मैं आपके साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। अगर आप नए आए हैं हमारी तंत्र गुरु अघोर संन्यास चैनल में, कृपया आपको यही निवेदन है कि हमारी चैनल के दाएं ओर सब्सक्राइब बटन को दबा के घंटी को दबा लेना और हमारी चैनल में ऐसे जुड़ रहना, भला भला अच्छा और ज्ञानवर्धक तंत्र मंत्र वीडियो देखने के लिए। तो भक्तजन, मैं आज अधिकतम नहीं, ऐसे 11 बातें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस 11 बातों को समझ लिया, जान लिया और याद में बिठा लिया, तो आप सच्ची तंत्र साधक बन सकते हो और हर कोई मंत्र का सिद्धि करके अपनी जिंदगी में सफल प्रयोग कर सकते हो। तो भक्तजन, एक श्लोक है, मैं यहीं पे आवृत्ति करता हूँ। जूह्या दग्धा परान्ते नप हस्ते दग्ध प्रतिग्रहात् मनोदग्ध परं स्त्रीषु मंत्र सिद्धि कथं भवेत्। तो भक्तजन, ये एक साधक के लिए ही है। तंत्र साधक के लिए जो पहला बात है, ये है कि आप एक पवित्र स्थान चयन करना चाहिए। तंत्र साधना के लिए आपको एक पवित्र स्थान चयन करना चाहिए। दूसरी बात, पवित्र मन, पवित्र स्वाद, स्वापक भोजन, पवित्र स्थान में शयन, इसको करना चाहिए। अगर आप ऐसे ना किए तो तंत्र साधक बनने की जो पहली सोपान है, आप अगले सोपान में नहीं जा सकते हो। तृतीय में गुरु भक्ति, गुरु पूजा और गुरु को दक्षिणा और प्रणाम नित्य करना चाहिए। याद रहा,
और चौथा, पूजादि कर्म में पहले गुरु और बाद में गणेश जी को आह्वान करना चाहिए। पवित्र रूप से पूजा या साधना स्थान में उपवेशन करना चाहिए। धूप दीपादि द्वारा स्थान मार्जना और स्थान को पवित्र रखना चाहिए। पांचवा, निर्भय समाहित शांत मन में पूजा अंत करके जप प्रारंभ करना चाहिए। षष्ठा, शरीर रक्षा के लिए पूर्व दक्षिण, जिसको आप अग्निकोण बोलते हैं, पश्चिम उत्तर, जिसको नैऋत्य कोण बोलते हैं, उत्तर पूर्व ईशान कोण बोलते हैं, ऊर्ध्व दिक् और निम्न भूमि, निम्न दिशा, ये सब ओर को अभिमंत्रित करके कुछ सोरिस निक्षेप करना चाहिए और उसी समय यह मंत्र जप करना चाहिए। ओं त्वं ब्र हौ सर्पस्व पाहि पाहि कुरु स्वाहा। मैं दोबारा आवृत्ति करता हूँ। ओं त्वं ब्र हौ सर्वस्व पाहि पाहि कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उद्देश्य ये है कि अगर आप इस कोने कोने में अभिमंत्रित करके इस मंत्र के जरिए से आप सोरिस निक्षेप करते हो तो आपका शरीर का रक्षा होती है। क्योंकि जब आप तंत्र साधना करते हो, तंत्र पूजा करते हो, बीच में कुछ समय समय पर अनहोनी संगठित हो जाता है, आपका जीवन रक्षा नहीं हो सकता है। हर तंत्र क्रिया एक प्रकार नहीं होते हैं। भीषणकारी तंत्र क्रिया भी है, अनिष्टकारी तंत्र क्रिया भी है। अगर ऐसे कौन तंत्र क्रिया में आप इस शरीर रक्षा कवच की मंत्र नहीं जपते तो आपका हानि हो सकता है। तो पूजा के प्रारंभ के पहले इस शरीर रक्षा मंत्रों को इसी तरह, इसी नियम और विधि के साथ जाप करना चाहिए। सप्तम में साधना समय में ब्रह्मचर्य के व्रत पालन करना चाहिए। अपना साधन सर्वदा गोपनीय रखना चाहिए। किसी के पास वो अंतरंग हो, जैसे भी हो, किसी के पास आप वो सब भूल से भी प्रकाश करना नहीं चाहिए। भक्तजन सब याद रखते हो ना, मैं जो आपको बोलता हूँ सबको समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। साधन के समय में ब्रह्मचर्य की व्रत पालन करना आवश्यक है और आपका तंत्र क्रिया गोपन रखना चाहिए। और आठवां में अष्टम, इष्ट मूर्ति वाम पार्श्व में कलश स्थापना करके घृत प्रदीप जलाकर वही ज्योति सहित इष्ट मूर्ति मिलाकर ज्योति स्वरूप अंतर मन में चिंतन करना चाहिए। और उसके बाद कलश को पंच उपचार, 10 उपचार या 16 उपचार में पूजा करना चाहिए। कलश पूजा के बाद जप में साधित मंत्र को लेकर वही कलश पर रखकर पूजा करना चाहिए। और पूजा के अंत में गुरु को अंतर मन में चिंतन करके साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु महेश्वर ही होते हैं। गुरु ही
सर्व देवताओं से ऊंचा होते हैं। गुरु परमेश्वर होते हैं। जब तक साधना सिद्धि न होता है तब तक नियमित रूप से ये सब विधि पालन करना चाहिए। तो भक्तजन, ये सबको आप निभाना है अगर आप एक अच्छी साधक बनना चाहते हो तो। और ये जो आप सिद्धि के पहले इसको जो पूजन के अंतर कदापि विरक्ति नहीं होना चाहिए। और पूजा के समय बहुत सारे बाधा विघ्न आते हैं, तो वो सबको भ्रूक्षेप नहीं करना चाहिए। धैर्य रखना सबसे बड़े बात है। और 9वां, आप जितने हो सके बहुत ही कम बातचीत करना चाहिए। घर को जब आप बाहर में जाते हो तो रात में कहीं भी ठहरा ना रहे, घर को लौट आना चाहिए। बाहर में भूल से भी नहीं रहना है। अगर रहा तो आपका तंत्र क्रिया में व्याघात अवश्यंभावी है। 10वां, एक सबसे बड़ा बात है कि आपको अन्यमनस्क नहीं होना है। सर्वदा ध्यान में रहना है, क्रोध नहीं करना है और इस सब कार्यों में सिद्धि ना होने तक क्रोध परिहार करना चाहिए। क्रोध आपका साधना का सबसे दुश्मन है, इसको याद रखना चाहिए। और जो 11वां बात, ऐसे ही ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। सूर्य देव को सूर्य उदय के समय और अस्त के समय इस दुई बेला में सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, मैं 4 दिन से पहले सूर्य नमस्कार मंत्र इस चैनल में अपलोड किया हूँ, आप इसको देख लीजिए। और आमिष भक्षण नहीं करना चाहिए और नारी जात से आप पृथक रहना है। इस अगर प्रक्रिया को सही ढंग से आप कर लिया, इस 11वां बात, तो आपका मंत्र साधना अवश्य सिद्ध होता है और आप एक अच्छी सच्चे साधक बन सकते हैं। तो भक्तजन, ये बात एक गुरु ही अपने शिष्य को बताते हैं। आप तो हमारे पास में नहीं हैं। इस चैनल के माध्यम से जो भी आप भक्तजन मुझे सुन रहे हो, आप सब मेरा आदरणीय भक्त जन है, शिष्य लोग हैं। तो आप सब लोगों को मेरा यही परामर्श कि तंत्र साधना के पहले आप एक अच्छी तांत्रिक जन बनना चाहिए, एक अच्छी साधक बनना चाहिए, एक अच्छी इंसान बनना चाहिए। क्योंकि आप अगर साधक नहीं बने पाए तो तंत्र क्रिया आपके पास संभव नहीं है। सिर्फ वीडियो देखना, पुस्तक पढ़ना, ऐसा ही होगा, आप किसी से भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर मेरे बात आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर नहीं आया हो तो मुझे सवाल कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और पसंद आया होता तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लेना और
संग साथी महल में हमारी इस वीडियो को और चैनल को शेयर कर देना। तो भक्तजन, आज के लिए बस इतना ही। अगर और जानकारी चाहिए साधक के लिए तो मुझे कृपया बोलना, मैं ज़रूर एक वीडियो बनाकर आपके सामने ले आऊँगा। तो आज यहीं पे वीडियो से मुझे इजाज़त देना। फिर मिलूँगा और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब सुखल मंगल में रहे। अघोरीनाथ आप सबका कल्याण करे। जय अघोरनाथ।